हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम शिवानी है और मैं आज कर रही थी विकास को परेशान क्योंकि मुझे इससे करवानी थी मेरी अलमारी ठीक। करीब पर मैं इसको 3 से 4 महीने से बोल रही कि मेरी अलमारी टूट गई है तो तू उसे ठीक कर दे। वो लकड़ी की गई, उसमें थोड़े कब्जे वगैरह लगाने, तो मैं सुबह सुबह आ जाती हूँ इसको उठाने घर से, और घर से उठा के बेचारा मुँह हाथ धोकर आता है, चाय वाय पी कर आता है, डायरेक्ट मेरे घर आ जाता है और इसकी नींद भी खराब कर दे। तो सुबह की बज रही थी 10, फिर आ जाता है ये मेरे यहाँ पे। पहले तो ये सारे नट और निकाल देता है जितने भी कब्जे वगैरह लगे, तब क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है गाइस। और मैं इसको बोलती हूँ इधर देख, तो ये एकदम इसके बाल लंबे है तो हीरो की तरह दिखता है। फिर उसके बाद एक एक करके निकालता है। और गाइस मैं इतने गौर से देख रही थी ना कि मैं भी बन सकती हूँ कारीगर, कारपेंटर क्या बोलते। पहले तो मैंने गौर से देख लिया कि ये किस तरीके से डाल रहा है, किस तरीके से निकाल रहा है, इसको मशीन किस तरीके से चला रहा है। और इसने गाइस मुझे मशीन में दे दी पहले ही उल्टी करके, जो कि वो नट खोलने का साइड था। मुझे ये जो नट है, स्क्रू है, इसको लगाना था। पहले तो मैंने गौर से देख लिया इसकी किस तरीके से निकालते, किस तरीके से लगाते। फिर क्या चालू हो गई मैं कि लाओ भैया मेरे को भी दे दो, मैं भी लगा देती हूँ स्क्रू। और गाइस इसने मुझे बताया नहीं था कि ये उल्टी चल रही है अभी, और मैं लगाने लग जाती हूँ। तो फिर बोलता है कि दीदी उसमें वो साइड में एक बटन रहता है, उसको साइड दबाओ, तो फिर मैं लगाती हूँ। और गाइस घर का ये था, पास के पास में ही रहता है, तो वो इसने मुझे चलाने भी दिया। ऐसा हर कोई कारीगर नहीं देता है चलाने के लिए, उनको डर लगता है कि मशीन खराब कर देगी, हाथ पैर में चोट लग जाएगी। और तो मैंने लगा दिया गाइस, और मैं कुछ सोचूं और वो पूरा ना करूँ, इम्पॉसिबल है गाइस। अगर मेरे को कुछ करना रहता है, मुझे सोचना रहता है, तो मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मिल लेती हूँ गाय में गेहूँ, क्योंकि घर में हो चुका था आटा खत्म और हम पैकेट वाला लाते हैं आटा। तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना गेहूँ लेके गेहूँ पिसा लूँ। और फिर गाइस मुझे गाड़ी लेने जाना था, तो गाइस सडनली मुझे जाना पड़ा। मेरे को कुछ और काम था, गाड़ी बेचने जा रही थी मैं, मेरी जुपिटर जो गुलाब वो है मेरी नीली वाली, उसको देने के लिए जा रही थी। लेकिन ऐसा हुआ गाइस कि मुझे सडनली जाना पड़ा गाड़ी लेने, और यहाँ पे इतनी लंबी प्रोसेस थी गाइस। फिर मैडम ने मेरे से साइन वगैरह सब करवा लिया था गाइस। करीबन 25-30 साइन थी जो मैंने करी कंटिन्यू। मैं तो साइन करते करते अपनी साइन ही भूल गई, मैंने कहा। और हमारी गाड़ी की थोड़ी तो तैयारी, क्लीनिंग वगैरह, स्टिकर वगैरह लग रही थी। और यहाँ अथर्व, गौरू में हम लोगों कर रहे थे इंतजार के कब होगी हमारी गाड़ी ठीक। फिर मैडम ने बोला कि नहीं अभी तो बिल निकला नहीं है, आपका बिल निकाल लेते। मैंने कहा ठीक है, जब तक टाइम पास कर लेते थोड़ा। लेकिन इस बार हमको पानी भी पिलाया, चाय भी पिलाया। पिछली बार तो हमने जबरदस्ती चाय पी के गए थे गाइस यहाँ पे, जब हम गाड़ी देखने आए थे, डिसाइड करने आए थे। और गाइस अथर्व हमेशा बोलता है कि भर भर के लाइक करो, मेरी दीदी को फेमस कर दो। और गौरू भी बोलता है भर भर के लाइक करो और दीदी को फेमस कर दो। फिर यहाँ ले रहे थे एक और दीदी और भैया उन गाड़ी, तो वो दीदी को गाड़ी चलाना आ नहीं रही थी, वो भैया को ही ठोक देते जो वीडियो बना रहे थे उनकी। और फिर हमारी जुपिटर भी तैयार हो चुकी थी और मैं उसको पिला देती हूँ हार। और फिर थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज वगैरह थी और हम लोगों ने हो चुके थे लेट। तो हमने सोचा हम कुछ वीडियो नहीं बनाएंगे, तो वहाँ की शोरूम की जो मैडम है उन्होंने बोला नहीं हमको आगे देनी पड़ती वीडियो, तो इसलिए मैं गाइस हमने बना दी वीडियो। फिर घर में आके हमने बम फटाखा फोड़ के हमारी जो नई जुपिटर है उसका धूमधाम से उसका स्वागत करा गाइस। और मेरे भैयाओं ने तो गाइस आपको पता नहीं है हाथ में ही पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे। मुझे इतना डर लगता है, मैंने इसके पावर बटन क्या बोलते पता नहीं, पावर ऑफ पता नहीं क्या ही बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता है गाइस। और यहाँ पे मेरे भैया ने धूम-धाम करके बम फटाके इतने सारे फोड़े। मैं एक अनार फोड़ने के लिए, जलाने के लिए जाती हूँ, फोड़ूंगी क्या है उसमें तो बम देता नहीं, लेकिन किसी किसी अनार में ऐसा रहता है कि अपन जलाओ और फट जाता है। जब फर्स्ट टाइम मैंने जलाया था दिवाली में तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था गाइस। और मैं जाती हूँ दौड़ लगा के, क्योंकि हमारे पास माचिस नहीं थी, दिया भी नहीं था, तो गाइस वो तो जलता ही नहीं है। और मेरे भैया उन तो हाथ में ही फोड़ रहे थे गाइस। ऐसे कैसे, मेरे को तो हाथ में इतना दर्द होता है और बड़े बड़े पटाखे फोड़ रहे थे, ये तो भी अनार है गाइस। और भैया तो तरतरी हाथ में फोड़ देते गौतम दाई मेरे। उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े करते, फिर मैंने कहा उधर इधर कचरा करो, थोड़ा हमारे घर के सामने भी कचरा करो, तो बम पटाखे फोड़ो और कचरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अपने घर तरफ भी थोड़ा कचरा करो। और गाइस हम लोगों ने बम फोड़े नहीं, मेरे गौतम दाई और गौरव इन लोगों ने फोड़े थे बम, और मैंने रख दिए तो बहुत सारे बम बच गए थे हमारे। तो गौतम दाई के बर्थडे में फोड़ने का, और देखो गाइस गौतम दाई वापस से तरतरी फोड़ रहे थे अपने हाथों में। और फिर मैं बोलती हूँ गौतम दाई को कि अपने घर के सामने भी कचरा करो, तो गौतम दाई जला देते हैं कचरा बम। और गाइस इतने जोर जोर से उड़कर आ रहे थे ना, हमने तो गेट ही लगा दिया, पर्दा लगा दिया, हम तो अंदर जाके देखने लग जाते। और ये हो गया था हमारे घर के सामने भी कचरा, जिससे हमने बहुत सारा बम फोड़ा है। फिर हम लोग निकल जाते हैं, हमने डिसाइड करते कि पार्टी करने, क्योंकि मोहित ने भी गाड़ी ली थी, मोहित मैंने और हम अथर्व, हम तीनों ने मिला के पैसे करके हमने पार्टी करने गए थे गाइस। बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कुछ खाने का बाहर जाके कि खाते हैं रेस्टोरेंट में, तो हम चले गए थे गुरु कृपा में, जिसका नाम हो गया है अभी श्री सेठ जी कृपा। और फिर हम लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके गाइस पता चलता है कि सीट ऑन तो खाली है ही नहीं जहाँ पर हमें डाइनिंग में बैठ के खाना था गाइस। वहाँ जाके देखते तो हम लोगों सोचते कहाँ बैठे, तो वहाँ के मैनेजर ने बोला कि आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, इधर घूम लीजिए। तो हम चल जाते गाइस टाइम पास करने झूले के पास में, बच्ची की तरह हम मस्ती कर रहे थे गाइस। हमेशा ऐसे करने को नहीं मिलता है, कभी कभी जब मिलता है तो भैया फ़ायदा उठा ही लेना चाहिए। और गाइस आप लोगों को यहाँ पे बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरे को तो बहुत मजा आया है गाइस फिसल पट्टी झूलने में। बचपन के दिन याद आ गए गाइस, अगर आप भी झूलोगे तो आपको भी आ ही जाएगी। और मुझे डर लग रहा था गाइस कि मैं ये स्लाइड करते करते नीचे ही ना गिर जाऊं, तो बाई चांस अगर मैं गिर जाती तो गाइस मुझे पता नहीं कितने सालों तक ये हंसी की
बर्दाश्त करना पड़ता। भैया उन इतने हंसी उड़ाते। और गाइस ये मैं बैठ गई थी गोल सर्कल में, ये छोटा वाला गोल सर्कल था और गौरव तो इतनी जोर से गोल गोल घुमा रहा था गाइस, तो मेरे को तो सर चकराने लग गया। मैंने उसको कैमरा दिया और उसके बाद गाइस मुझे ये सर्कल में चक्कर आने लग गया। और मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना गाइस, तो मेरे को देखने में भी चक्कर आने लग गया। मुझे बहुत डर लगता है, ये एकदम सर चकराने लग गया था गाइस। मैं क्या बताऊँ, ये चीज़ जिसको प्रॉब्लम है वो समझ सकता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। और आप लोगों को भी पता होगा कि कितना डर लगता होगा अगर अपन गोल घूम रहे हैं। फिर यहाँ छोटा सा नाव वाला झूला अथर्व मोहित कर रहे थे, तो मैंने देख लेता कि मैं भी जाऊंगी कि मोहित और मेरा किसका कौन सा ज़्यादा वजन है। तो गाइस हम लोगों ने कंपेयर करे थे कि किसका वजन ज़्यादा है, कौन किसको उठा सकता है, कौन किसको नहीं चला सकता है। तो गाइस दोनों में बराबर वजन था, टक्कर की थी मैं भी। और मैं यहाँ पर आ जाती हूँ छोटा वाला 52 फीट का जो झूला रहता है उसका एक पार्ट में, वहाँ पे जाके मैं झूल लेती हूँ। ये बच्चों ने गाइस देखिए खड़े होके झूल रहे थे, तो मेरे को तो डर लगा। और ये गाइस पूरा ओरिजिनल बंदर लग रहा है। और अगर आपको आगे जाके पता चलेगा, अगर आप मेरी वीडियो में देखोगे, तो ये बंदर पूरा गौरव जैसा दिख रहा था और गौतम दाई के जैसा भी दिख रहा था। और हम आ जाते डाइनिंग टेबल में लंच करने के लिए। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से टेबल खाली हो गई थी। टेबल खाली हुई तो 4-5 टेबल खाली हुई, ऐसे तो एक भी खाली नहीं थी। फिर हम लोग चल जाते हैं और ऑर्डर देते हैं भैया को। ऑर्डर में हम लोगों ने मंगाया था पता नहीं क्या 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 क्या, मैं तो भूल जाती हूँ खाना। और गाइस आप लोगों को बताइएगा कि ऐसे आल के पल के करके कौन कौन मेरे जैसा खाता है होटल में कहीं भी जाओ। तो गाइस जिसकी आदत बनी रहती है वही जान सकता है। और ये भैया फिर से आ गए थे ऑर्डर लेने में, बता रही थी। और गाइस भैया आते कंफर्म करने की क्या क्या ऑर्डर दिया था, तो डन हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा खाना। और गाइस हमें इतनी जोर से भूख लग रही थी कि हम बता नहीं सकते। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ ये छोटी बाल्टी में से दाल, उसके बाद मैं ले लेती हूँ सब्जी, फिर ले लेती हूँ 2 प्रकार की सब्जी थी, एक तीखी थी इंदौरी तीखी पनीर और एक मसाला पनीर थी जो अथर्व ने उसके लिए मंगाई थी, जो सादी थी कम चरकी थी, वो तीखा कम खाते हैं और हम तो तीखा खाते हैं गाइस। और मैंने फटाफट खा लिया था और इतनी जोर से भूख रही थी। और सबसे पहले मैंने खाना खाया, खाना खाते खाते मैं भूल गई थी नींबू डालना था, और मैं नींबू डाल देती हूँ सब्जियों में दोनों में। और फिर मैं फटाफट खा के गाइस रेडी हो जाती हूँ। और गाइस आप लोगों को पता है जिसकी थाली चाटने की आदत है ना वो जाती नहीं। और यहाँ देखो हमारा गौरव भाई छोटा थाली चाट के खा रहा है। और ये इससे पहले हाथ धोकर आ चुका है, हाथ धोने के बाद वापस से आके ये खाना खाने बैठ गया और थाली चाट रहा है गाइस। और हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी टांग खिंचाई कर रहे थे गाइस। फिर हम मेरा हो जाता है खाना और मुझे आती है गाइस बहुत जोर से नींद, क्योंकि मैं थक चुकी थी दिन भर से। और हमारे साथ क्या क्या हुआ दिन में आज मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, लेकिन हम गाड़ी लेने गए, घर में मैंने काम करा, गेहूं वगैरह बिना गेहूं पिसाने गई, तो उसमें बहुत टाइम लग गया गाइस। और फिर उसके बाद में हम चले जाते हैं बाहर की ओर। तो गौरव बोलता है कि गौतम दाई ने मुझे मना कर दिया है आइसक्रीम खाने के लिए। और मैं उसको बोलती हूँ कि तू तो यहीं रहे, हम तो निकल जाते भैया, तो यहीं छोड़ के चल जाते, तू आना फिर बस से या पैदल आना, यहाँ तो बस भी नहीं चलती है। फिर हम चल जाते पार्किंग की ओर। अनिल भी बुलाते दीदी मेरे को भी ला आपके ब्लॉग में। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर गौतम दाई कुछ करने गए थे तो मैं उनका कर रही थी वेट। और आज हमारा व्लॉग यही खत्म होता है गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी गाड़ी भी अच्छी लगी हो आपको, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, जय माता दी। और आप लोगों ने बताइएगा आपने ये श्री सेठ कृपा में आए कि नहीं।